देख लो सारा गांव दोनों साइड का रोड ब्लॉक है। मेरा नाम राखी है। मेरे पति 8 बजे घर से निकले हुए थे खून देने के लिए। हमारे गांव की औरत थी कोई, उसे खून पहले मेरे शरीर का खून चेक नहीं किया और वैसे ही सारा खून निकाल लिया। तो घर जाने के बाद थोड़ी उसको बेचैनी हुई और बेचैनी होने के बाद खान पर गई। खान पर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे बड़े को पता चला, उन्होंने हमारे साथ कोई मतलब वास्ता नहीं रखा बताने का। तो हम ऐसे ही परेशानी से हो गए थे। तो हमें फिर कल पता चला ईसा का। तो अब आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करती हूँ, हमारा 9 महीने का बच्चा है और 5 महीने का पेट में है। मैं जनता से ये निवेदन करती हूँ कि मुझे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी देने का कष्ट करे, ताकि मैं अपने बच्चों को भविष्य अच्छा बना सकूं। यही इसकी हालत ख़राब हुई है। घर जाने के बाद उन्हें ध्यान नहीं दिया, पेशाब निकला है, इन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बस हम यही जानते हैं। कारण तो यही है। हॉस्पिटल के लिए आप क्या डिमांड करते हो? इसका हॉस्पिटल लगना चाहिए जी। हॉस्पिटल के बाहर जो बैठे हो, हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि हमारे शरण की मृत्यु इन्होंने की है और किसी ने नहीं की, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। रखा है, घर भेजने के बाद उसको ज़्यादा दिक्कत हुई तब उसकी मृत्यु हुई। सारा कार्ड इन्होंने मृत्यु जाने के बाद हुई है या किसी और हालत खराब यही थी। सिर्फ 2 मिनट भी नहीं रुके थे घर पे, तो यहाँ से ही मृत्यु होनी। कदे बुखार भी नहीं हुआ उसको तो, और बिल्कुल घर से ठीक ठाक आए थे, नहा धो के बिल्कुल। बच्चे का क्या नाम है? शिवम। गर्भवती भी है 5 महीने। और मेरे सास ससुर कोई नहीं, सास ससुर नहीं, किसी का सहारा था वो भी। 23/10/2023 को मनीष, रवि, करमवीर, 400-500 भाई, उनकी जो माँ थी बीमार थी पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में, यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए कि वो जीवित हो जाएगी, यहाँ आए और उन्होंने 400-500 ने खून दिया, ब्लड डोनेट किया। मुनीश कुमार ने लगातार खून देता रहा। खून देने के बाद उसका पेशाब भी निकला। पेशाब निकलने के बाद भी कहा कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन फिर पेशाब निकलने के बाद वो बोले आप जाओ। उन्होंने कोई मदद नहीं की, वहाँ से भेज दिया गया। और रास्ते में ही मुनीश कुमार को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और परेशानी होने के बाद वहाँ से खानपुर लेके गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि आप खानपुर लेकर जाइए। खानपुर लेके गए, वहाँ वो मुनीश कुमार का शरीर अंत हुआ। अंत होने के बाद वहाँ उन्होंने कल पोस्टमार्टम करके अपने बेटे हमारे बेटे मुनीश कुमार को यहाँ भेज दिया। हम यहाँ बॉडी को यहाँ लेके आए। फिर हमने ये कहा प्रशासन को, उसी टाइम डीएसपी भी आया था। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। हमने 3-4 डिमांड की हैं। सबसे पहले एफआईआर लागू हो, दूसरा 50 लाख रुपए का प्रबंध किया जाए और तीसरा सरकारी नौकरी अवश्य दी जाए, क्योंकि एक बेटा है। किस अधिकारी के साथ बातचीत हुई? यहाँ अधिकारी कोई नहीं आया है, केवल पुलिस वाले एसआई, इंस्पेक्टर और ये हरनाम सिंह सिविल लाइन। साथ आपके सामने भी आपकी जो एक नोक जो कहीं है उसको आप तेज बोल रहे थे, तो उस समय भी कोई बात हुई या उसके बाद कोई बातचीत हुई? उस समय भी बात हुई कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो कहने लगे कि आप वहाँ करवाइए। लेकिन हमने कहा हम एफआईआर यहीं करवाएंगे, एफआईआर यही होनी चाहिए। और उनको सनफ्लैग हॉस्पिटल जो है जहाँ ब्लड डोनेट किया गया है, उन डॉक्टरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रशासन से हमारी कल 3 बार बात हुई है और तीनों बार हमने एक ही डिमांड रखी कि भैया आप प्रीलिम्स एफआईआर कर दीजिए। 304(1) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब तक एफआईआर कुछ भी नहीं की गई है। डेड बॉडी आपके सामने रखी हुई है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ है
ये लड़ाई आज मनीष की नहीं रही है, ये लड़ाई उन सब भाइयों की है, उन सब लोगों की है जो ब्लड डोनेट करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये ब्लड जा कहाँ रहा है और इस ब्लड का यूज़ क्या हो रहा है और किस तरह की केयरलेसनेस एक स्टाफ के द्वारा की गई है। हमारी प्रशासन से कल से लेकर अब तक यही मांग है कि मनीष भाई 30 साल का था, 11 महीने का उसका बच्चा है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, माँ बाप है नहीं, पालन पोषण परिवार का करेगा कौन। एक तो आर्थिक सहायता हो, एक कम से कम उसकी वाइफ को नौकरी मिले और तीसरा ये कि है ना हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं जिन्होंने ब्लड लिया था उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो, तभी हम ये शव को यहाँ से उठाएंगे, तभी संस्कार किया जाएगा। नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। और रोहतक शहर के सभी लोगों से मैं और हरियाणा के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, इस सिस्टम की लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज ये हमारे साथ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। सामने आया अभी तक के ब्लड देने आया था, उसके बाद डेथ हो गई है उसकी। हॉस्पिटल वालों ने या ब्लड बैंक वालों ने उसकी संभाल नहीं की, ऑन बेड उनका यूरिन भी हो गया। देखिए अभी जो हमारे पास मामला आया है कि ये कल ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे, उनका कोई रिश्तेदार दाखिल था, उसके लिए ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे। तो ये 10-12 लोग आए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उसमें 7 आदमियों का ब्लड लिया था इन्होंने, बाकी को रिजेक्ट कर दिया था, जो देने लायक नहीं थे। तो अभी वो जांच का विषय है, ये इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, उसमें हम जांच करेंगे कि इनकी कोई लापरवाही है या नहीं है। प्राथमिक रूप से क्या कुछ सामने आया? प्राथमिक तो जांच के बाद ही पता लगेगा। नहीं, अभी आपने बात की है कि ऑन द स्पॉट इनका यूरिन भी हो गया था, नहीं, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है अभी कि किसके यूरिन हुआ क्या हुआ। अभी जो एप्लीकेशन इन्होंने दी उसके ऊपर जांच करेंगे। लोगों